हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज तो इतनी ठंड हो रही है ना, मुझे मतलब कि स्वेट शर्ट के ऊपर भी मुझे जैकेट पहननी पड़ी है। तो ये ना दो तीन चीज़ें मैंने ना घर पे रेगुलर के लिए निकाल के रखी हुई हैं, तो इन्हीं में मैं आपको हर बार दिखूंगी। थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा इनमें। जैसे मैंने ये डाली हुई है स्वेट शर्ट, उसके ऊपर जैकेट डाली, जैसे आपको ये ना लगे कि मैं रोज़ ये कपड़े पहन रही हूँ, है ना। तो होता ही है। और एनीवेज, ये जो मेरी वीडियो है, ये आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है स्पेशली डेडिकेट फॉर कंचन दवंस हस्बैंड, है ना। गगन गगन को ये मेरी वीडियो डेडिकेट है। पिछली वीडियो में जो मैंने डाली थी ना, वो देखो, मैंने सिर्फ एक गगन को क्या, जो बातें मैंने बोली थी वो दुनिया के हर उस मर्द को जाती है जो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाते, अपने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाते। हाँ, उसमें मैंने कुछ दो वर्ड यूज़ किए थे, एक तो वो हिजड़ा और नामर्द यूज़ किया था, ठीक है। तो जिसका गगन को बहुत बुरा लगा। देखो चिल, ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगी। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि गगन जी, मुझे वो शब्द आपके लिए नहीं बोलने चाहिए थे, क्योंकि वो शब्द आपके लिए या मेरे पति या किसी भी ऐसे मर्द को बोलने के लिए ना, वो उस कास्ट की बेइज्जती है, किन्नर कास्ट की बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि आज के जो हिजड़े होते हैं या जो नामर्द हो गए, मतलब कि उनको वही बोला जाता है, ठीक है। तो वो लोग तो आप लोगों से बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है कि अपनी अपने वो अपना खर्चा तो निकालते निकालते हैं और दुनिया का कितना भला करते हैं, कितना दान पुण्य करते हैं वो लोग, है ना। तो ऐसा कह के मैंने उस कास्ट की बेइज्जती की है। सो ये सॉरी तो मैं उस कास्ट को बोलना चाहूँगी। और रही बात, आपको मेरी बात का इतना बुरा लगा है कि आप कंचन को भी इतना बोल रहे हो। पहली बात तो ये देखो ना कि आप, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो और आप लोग सोशल मीडिया पे इकट्ठे हो, है ना। तो आप किस बात से उसकी इज्जत उछाल रहे हो? जब आप उछाल रहे हो तो अपनी उछलवाने के लिए तो तैयार रहो ना। अब ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ खाली कंचन को डायरेक्ट फ़ोन करके गालियां दे रहे हो, आप उसका इधर उधर भी प्रचार कर रहे हो, इधर उधर भी उसके बारे में कितना गलत बोल रहे हो, है ना। तो सामने वाला भी तो कोई ना कोई बोलेगा ना। आप गलत हो, ठीक है। अगर आप सही होते तो आपके सपोर्ट में दुनिया खड़ी होती। कंचन सही है, इसके सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं, आप ये चीज़ को देखो। और रही दूसरी बात, इधर चल, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, आप मुझे एक चीज़ बताओ। चलो ये सब मैंने आपको बोल दिया, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। आप मुझे मर्द की परिभाषा समझा दो, ये शारीरिक रूप से नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, उसके अलावा बताओ आपके अंदर क्या मर्दानगी है। चलो आपने बच्चा पैदा कर दिया, जाप आपकी बेटी है, आपने शादी कर ली, आप उसके अलावा, इन दो चीज़ों के अलावा मुझे मर्द की परिभाषा बता दो कि मर्द की परिभाषा क्या है। और कोई जो मर्द भी देख रहे हैं ना, जिनको ये बात बुरी लगी कि ये बोल रहे हैं, सुबह एक रिचा जी ने भी एक वीडियो डाली कि तुमने ऐसे बोला, तो रिचा जी आप ही मुझे मर्द की परिभाषा समझा दो, ठीक है। ऑनलाइन मतलब कि ऐसे सब ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए थे, लेकिन किसी की आत्मा, आप लोग कहते हो कि हाँ, जैसे कंचन ने कल लाइव पे बोला कि हाँ जी, ऐसा करने से वो कुछ कर लेगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ ना, मैं अगर ऐसे शब्द यूज़ करके उसको अगर मैं ललकार रही हूँ, यही कह लो कि क्या पता भगवान करे वो सुधर जाए। कभी कभी आप ये नेगेटिव कंचन ने ले लिया और ऋचा दी ने और गगन ने ये बात मेरी नेगेटिव ले ली कि हाँ भाई, तूने ऐसे शब्द बोले गगन को, हमें बड़ा बुरा लगा, है ना, नहीं बोलना चाहिए। तो क्या पता इस चीज़ को लेके वो पॉजिटिव हो जाता, तब आप मेरे लिए क्या बोलते, है ना। कभी कभी क्या होता है कि पता नहीं किसकी बात छू जाए मन को। अब हमारे गली में एक अंकल थे, मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ, वो इतनी शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे, पता नहीं मैंने उनको किस बात का, छोटे होते में मेरे ख्याल से 10-12 साल की थी मैंने, भगवान जाने उनको जब याद नहीं है क्या ताना मारा उस बंदे ने ना, वो उम्र में लेके आज तक उन्होंने शराब नहीं पी। और मेरे पापा भी पहले बहुत शराब पीते थे। और हमारे रेंट पे एक लेडीज़ रहती थी, दो बहनें बहनें रहती थी, उन्होंने भगवान जाने मेरे पापा को क्या मतलब कि सिखाया, क्या समझाया, क्या बोला ऐसा कि 10 साल तक मेरे पापा ने शराब नहीं पी।
आप लोगों ने ना मेरी बात को नेगेटिव ले लिया। अगर उस बात का भगवान करे कभी पॉजिटिव आ जाए, कभी गगन को वो बात तो दिल पे लग जाए कि यार मेरा इतना मेरी इज्जत की इतनी धेड़ हो रही है, इतना मेरा मजाक बनाया जा रहा है, क्या पता वो अच्छा पिता बन जाए, क्या पता वो अच्छा पति बन जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये शब्द बोल के ना मैंने कोई गलत नहीं किया, और मैं इस चीज़ को का ये भी नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने गलती कर दी बोल के। कभी कभी कुछ शब्दों का ऐसा यूज़ करना पड़ता है, चाहे देखो मैं अपने पति के लिए भी करती हूँ, बहुत बातें कंचन भी करती है, और हम सिर्फ कंचन और मैं नहीं है जो दुनिया में अपनी बातों को सामने रखते हैं, यूट्यूब पे बहुत से लोग रखते हैं, ठीक है ना। और ये तो है नहीं कि मैं किसी की लकीर पे लकीर पीटूंगी। अगर मैंने अगर अपनी बात बोली है तो ठीक है, तो मैं अपने तरीके से ही बोलूँगी। और इस चीज़ को मुझे नहीं लगता ये शब्द यूज़ करके मैं कहीं से भी गलत साबित हो गई कि मैं गलत हूँ। मैं ना मर्द हूँ तो अपने पति को भी बोलती हूँ, क्योंकि ये बच्चे पैदा करने से मर्द नहीं साबित हो जाते ना। साला मर्दान की दिखाओ अपने घर परिवार संभाल करके, ठीक है ना। ऐसे तो दुनिया में कुत्ते बच्चे पैदा कर रहे हैं, हर जानवर बच्चा पैदा कर रहा है। लेकिन तुम लोग इस चीज़ को समझो ना कि अगर बोला गया है तो। और ये कंचन ने जैसे वो बोला, ठीक है, मैं वो कंचन को थोड़ा सा लग रहा होगा। देखो हर इंसान को अपने बंदे का नेचर पता होता है कि कंचन को थोड़ा सा डर था, वो ऐसा ना कर ले वैसा ना कर ले। देखो वो इतनी जल्दी ऐसे कोई नहीं करता, ठीक है। जिन्होंने करना होता है ना वो कब का कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तो ये चीज़, मेरा मतलब तो यही था कि उसके दिल पे थोड़ी सी बात लगे कि हाँ मैं कंचन की बेइज्जती कर रहा हूँ तो मेरी भी हो रही है। हाँ, अगर ये सिर्फ गगन सिर्फ कंचन को ही डायरेक्ट गाली देता या कुछ भी बोलते ना, तो मेरा तो मतलब ही नहीं बनता था गगन को कुछ कहने का, या मेरा मतलब नहीं बनता था मेरे अपने पति को भी कुछ कहने का। ये लोग समाज में इज्जत उछाल रहे हैं। साला तुम लोग शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, ठीक है, उसके बाद तुम जाके औरत की जगह हंसाई करवा रहे हो। तुम्हारी औकात है? तुम लोगों ने कभी अपनी बीवी बच्चों को कभी प्यार दिया जो तुम जाके इज्जत उछालने का तुम्हारे को अधिकार मिल गया? और अगर बीवी की इज्जत उछालने के दम रखते हो, ठीक है, तो अपने उछलवाने का भी रखो। वो ना पुरुष प्रधान समाज पीछे रह गया कि जब आदमी औरत को दबाता था, जुत्ती की नोक के नीचे रखता था और औरत सह लेती थी। आज की औरत कमाना जानती है, अपना घर परिवार से। हाँ, और ऋचा जी ने एक बात और बोली थी कि मैंने बोला था कि नशेड़ियों की औरतें कमाती हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ और नशेड़ियों की औरतें जो कमाती हैं उनके लिए मुश्किल है कमाना। तो लोग डॉक्टर भी बनी हुई हैं, पायलट भी बनी हुई है, हर ऊंचे ओहदे पे आज के ज़माने में औरतें चांद तक चली गई यार। लेकिन जो मैंने बात बोली थी ना, वो सिर्फ निकम्मे पतियों के लिए बोली थी। मैंने दुनिया के हर औरत को या हर मर्द को नहीं कोसा, वो सिर्फ बात निकम्मों के लिए थी। तो बात का पूरा है, पहले इस चीज़ को समझो, ठीक है ना। और गगन को अगर ये बात बुरी लगी है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि गगन इस बात को पॉजिटिव लेते कि यार मेरे लिए इतनी बेइज्जती हो रही है तो शायद मुझे कमाना ही तो है, चाहे मेरा पति भी क्यों ना हो। गगन जी, ये बात अपने पति के लिए भी बोल रही हूँ कि आप दोनों ने ना, देखो मैं दुनिया के आदमियों की तो क्या बात करूँगी, आप दोनों ने शादियाँ कर ली, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ खर्चे ही तो उठाना है, कमाना ही तो है। अभी भी अपने नशों के लिए आप कहीं ना कहीं तो मेहनत कर ही रहे होगे ना। यहाँ से देखो, यहाँ से कंचन में देखे, जब अपने नशों के लिए मेहनत करके 4 पैसे कमा सकते हो तो उतने ही पैसे कंचन के हाथ में भी रख दो ना। सोचो, आप 10% भी कमाई लेकर आओगे ना, 90% कंचन कमा रही होगी ना, तब भी वो आपको इज्जत देगी, तब भी वो आपको कबूल करेगी, हर बीवी कबूल करेगी। यही बात मैं अपने पति को भी बोलती हूँ। नहीं सारा खर्च, एटलीस्ट कुछ हिस्सेदारी तो दो, कुछ अपनी मर्दानगी तो दिखाओ, कुछ जिम्मेदारी तो उठाओ। आजकल कमा कमा के दोनों कमाते घर तभी चलते हैं।